व्हाट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो लास्ट जो हमने डिस्कस किया था कि जो दो स्पेशल रिलेशंस होते हैं, कुछ बेसिक रिलेशन होते हैं जो हमने पढ़ लिए, ठीक है, वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इस तरीके के। उसमें दो स्पेशल होते हैं। दो स्पेशल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो दो रिलेशन है जिसमें एक इक्विवेलेंस और दूसरा पार्शियल ऑर्डर, ठीक है, ये जो बेसिक पड़े हैं उन्हीं से मिलके बने हुए हैं, इसलिए इनको स्पेशल बोलते हैं, ठीक है, अलग से कुछ नहीं है। तो इक्विवेलेंस के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेशन बोलती है कि रिलेशन कोई रिलेशन आर, ठीक है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को, किसी भी सेट ए पे, है ना, कोई सेट ए है उस पर, कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टी। तो किसी भी सेट पे कोई रिलेशन आर दिया है, वो आर इक्विवेलेंस होगा अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब, ठीक है, उस सेट पे ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी वो इक्विवेलेंस होगा, नहीं तो इन तीनों में से कोई भी एक नहीं होती तो वो नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो कोई भी एक अगर इसमें से एक कंडीशन मैच नहीं होती तो पूरा का पूरा रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा, ठीक है। होना चाहिए तो तीनों कंडीशन मिलनी चाहिए, नहीं तो एक भी नहीं मिलनी चाहिए, है ना, कहने का मतलब ये है। कौन सी तीन कंडीशन थी तो वो हमने पहले बात की थी कि जो रिलेशन आर है आपका, वो पहली बात रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, दैट मीन कि आपके पास रिलेशन के अंदर ऐसे पेयर होने चाहिए जो ए आर ए मतलब सेम वाले पेयर होने चाहिए, ठीक है, ये बात जानते हैं। दूसरा सिमेट्रिक होना चाहिए, ये भी चेक करेंगे। तो आपको कौन से वाले रिलेशन ढूंढने हैं पेयर, ए बी तो बी ए ढूंढना है, ठीक है, ऐसे ही सी बी तो बी सी ढूंढना है। फिर ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो अगर आपके पास ए बी है और आपके पास बी सी है तो उससे आपको ए सी वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों होने चाहिए तभी आपका वो इक्विवेलेंस होगा, ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था। एग्जाम्पल जैसे एक समझ लेते हैं, एक सेट दिया है ए, ठीक है, ए में दिया है 1 2 3 4 एलिमेंट, उसी से एक रिलेशन बनाया है आर, और आर के अंदर ये सारे सब कुछ, ये भी है, तो ये सब कुछ पेयर हमें मिले हुए हैं, रिलेशन मिला हुआ है, ठीक है। अब इस रिलेशन को चेक करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस है कि नहीं है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें पेयर ढूंढने हैं सेम एलिमेंट वाले। तो सेम एलिमेंट एक तो ये मिल गया 1 1, ठीक है, एक ये मिल गया 4 4, एक ये मिल गया 3 3, एक ये मिल गया 2 2, ठीक है। 1 2 3 4 चार एलिमेंट थे, चारों के पास हमें रिफ्लेक्टिव मिल गए, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ये सभी एलिमेंट हैं आर के। तो जब सभी मिल गए तो दैट मीन ये रिलेशन रिफ्लेक्टिव तो 100% है, ठीक है। दूसरा हमने चेक किया कि क्या यही रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक ढूंढने के लिए हमने देखा कि कोई भी पेयर उठा लीजिए आप, जैसे 1 3 ले लिया तो 3 1 इसके अंदर है कि नहीं है, ठीक है, ऐसे हर एक पेयर के लिए ढूंढना पड़ेगा, जितने भी पेयर है वो आपको यहाँ से मैच करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन वेन एवर ए बी हो रिलेशन में तो बी ए भी होना चाहिए, बिलोंग टू आर, ठीक है। जैसे 2 4 है तो 4 2 आपको होना चाहिए, हर एक पेयर के लिए ढूंढेंगे, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, ठीक है। तो ये सारे पेयर मिल गए, दैट मीन ये हमें सिमेट्रिक भी लग रहा है, ठीक है, ये सिमेट्रिक भी है। फिर ट्रांजिटिव ढूंढ लेंगे इसमें, तो ट्रांजिटिव के लिए हमें फिर से वही पेयर ढूंढने हैं। तो पेयर कौन से ढूंढने हैं कि दो पेयर उठाने हैं इस बार, और दो कौन से उठाने हैं, दो डिपेंड करते हैं कि अगर किसी आपके पास 1 2 दिया है तो दूसरा जो पेयर है वो ऐसा उठाना है जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे 2 3, ठीक है, दूसरा 2 3, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 से फिनिश हो रहा है, तभी तो आपस में ही कट कर सकते हैं। तो 1 2 और 2 3,
ये आपस में कट कर दिए तो तीसरा पेयर 1 3 हमें मिल जाएगा। ये तीसरा पेयर उस आर में होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आर में मिल गया तो ट्रांजिटिव है। और ऐसा एक ही बार नहीं करेंगे, अलग अलग दो दो पेयर उठा उठा के देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सेट किया कि 3 1 था और 1 3 था। इन दोनों से हमने क्या देखा कि 1 से 1 कट गया तो 3 3 बच गया, तो इसलिए 3 3 इसमें मिल गया। इन्होंने एक ही एक चेक किया है, आपको सारे एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे सभी पेयर, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो कुल मिला के तीनों रिलेशन एक ही रिलेशन जो मिल गए हमें। तो तीनों से कंक्लूजन क्या निकला कि ये आपका जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तीनों से हमने यही डिसाइड किया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम जो है, ये हमारे पास एक एग्जांपल और भी है कि ये हमारे पास सेट है, ये रिलेशन है, ठीक है। R1 ये रिलेशन R2 है, और ये जो है इन दोनों का R1 और R2 का इंटरसेक्शन है, ठीक है। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सेट में पढ़ा था, कॉमन, दोनों सेट में कॉमन चीज इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन हमें रिलेशन का हमें ये वाला दिया है। तो अगर R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन, देन जो यूनियन है इन दोनों का वो मे और मे नॉट बी एन इक्विवेलेंट। जरूरी नहीं है कि अगर R1 और R2 यहाँ पे इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है, और इन दोनों को यूनियन करेंगे तो जो सेट बनेगा वो जरूरी नहीं है कि वो भी इक्विवेलेंट हो, ठीक है। और अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे दो इक्विवेलेंस रिलेशन का तो वो ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, वो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा, ठीक है। ये दो बातें यहाँ पे। फिर एक और है यहाँ पे स्पेशल टाइप का, ठीक है, और देख लेते हैं, ठीक है। इनवर्स। तो इनवर्स रिलेशन नाम से पता चला, इनवर्स मतलब ऑपोजिट, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन आर अगर आपके पास है फ्रॉम सेट ए से सेट बी, ठीक है, दो सेट हैं तो रिलेशन दो के बीच में ही होता है। तो दो सेट होने चाहिए, या तो सेम सेट के दो कॉपी हो या फिर दो अलग अलग सेट हो। तो जो इनवर्स रिलेशन होता है उसको हम, अगर आर रिलेशन है तो इसका इनवर्स जो है वो -1 ऊपर पावर लगा देंगे तो इसको हम इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। आर इनवर्स -1 लगा के। तो वो अगर ए से बी की तरफ को रिलेशन है, ए टू बी, ठीक है। तो अगर इसका उल्टा कर देंगे तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा, ठीक है। और जो उल्टा कर दिया तो वो कौन बन गया, आर इनवर्स, मतलब इनवर्स रिलेशन। और ये कौन सा था, आर था, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे यहाँ पे 1 2 3 ए में एलिमेंट्स हैं और बी में एक्स वाई जेड है, तीन तीन एलिमेंट हैं, तो आप जो है इनसे रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आपने जो है रिलेशन बनाया यहाँ पे, एक रिलेशन है ये वाला, ठीक है, 1y 1z 3y। अब इसका करना है हमें इनवर्स। इनवर्स कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट इसको पेयर को उल्टा करके लिख देना है। 1y है तो y, 1y है तो y1 कर देंगे, 1z है तो z1 कर देंगे, 3y है तो y3 कर देंगे। ये सिंपल सा इनवर्स बन गया, ठीक है। इनवर्स का इनवर्स करोगे तो आपको वापस आर मिल जाएगा। अगर आपने किसी इनवर्स का, ये इनवर्स रिलेशन था मतलब उल्टा था किसी का, उसका फिर से इनवर्स कर दिया, ठीक है, फिर से इनवर्स कर दिया तो इनवर्स से इनवर्स कट जाएगा, आपको सिंपल जो रिलेशन आर था वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटी सी बात है, वही वाली बात है कि एक नेगेटिव नंबर है, इंटू करेंगे दूसरे नेगेटिव नंबर से तो क्या आ जाता है, पॉजिटिव नंबर आ जाता है, ठीक है। या डिवाइड करेंगे तो इनवर्स ये सिंपल सा था। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट रिलेशन बचता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में भी तीन कंडीशन होती हैं, पार्शियल ऑर्डर में भी तीन कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो रिलेशन है वो पहली बात तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ठीक है।
दूसरी बात एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, और तीसरी बात ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। देखिए इक्विवेलेंस था एक तरफ, और पार्शियल हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, पार्शियल इक्विवेलेंस में बोला कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तब वो क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। पार्शियल बोल रहा है, पार्शियल ने सेम रखा, रिफ्लेक्टिव इसमें को भी चाहिए, ये भी रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, बट यहाँ पे इसको बदल दिया है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की जगह यहाँ पे आ गया एंटी होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, जो हमने पढ़ा भी था एंटी सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव आपका सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो एक ही चीज़ हमें थोड़ा सा चेंज करके देखनी है, सिमेट्रिक ना चेक करके एंटी सिमेट्रिक देखेंगे। ठीक है, अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो पार्शियल ऑर्डर है, नहीं मिलते तो पार्शियल ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक की अगर आप डेफिनेशन भूल गए तो एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं कि अगर कोई ए कॉमा बी रिलेशन है और बी कॉमा ए आपको यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो ए और जो बी है ये आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इक्वल होने चाहिए। एग्जाम्पल जैसे 1 2 है, तो हमें देखना है कि 2 1 भी है कि नहीं। 2 1 भी है, मिल गया दोनों का। लेकिन हमने जब कंपेयर किया कि 1 = 2 है क्या, तो 1 = 2 तो नहीं है, कि 1 के बराबर 2 के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला पेयर सिमेट्रिक में तो काम करता है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक में काम नहीं करता। एंटी सिमेट्रिक में चाहिए कि दोनों इक्वल होने चाहिए। दोनों इक्वल जब ही होंगे जब आपके पास दोनों एलिमेंट सेम होंगे, 1 1 2 3 3। ठीक है, तभी आपके वो इक्वल हो पाएंगे। तो यही कंडीशन थी एंटी सिमेट्रिक की, बस ये इतना याद रखना कि ए इक्वल बी होना चाहिए। ठीक है, बाकी सेम है। चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल दिया है, सेट आपका ये है। ठीक है, अब इसमें कंटेनिंग 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द रिलेशन फॉर दिस सेट सच एज, ये अब एक रिलेशन है। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि रिफ्लेक्टिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्टिव चेक करने के लिए तो हमने पता है कि सेम एलिमेंट्स का सेट उठाने हैं। तो हम यहाँ से चले कि ये नहीं है। ठीक है, आगे चले यहाँ से, तो ये मिल गया हमें 1 1, और दूसरा 2 2 भी मिल गया, 3 3 मिल गया, 4 4 मिल गया, चारों हमें सेम वाले मिल गए। जब चारों मिल गए तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिव तो हो गया। ठीक है, ये काम तुम्हारा पूरा हो गया। दूसरा हमने चेक किया एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक देखा कि जैसे ये 2 1 है, तो कहीं पे 1 2 है, तो भाई 1 2 तो है ही नहीं, इसका मतलब ये सही चल रहा है। ठीक है, 3 1 है, तो कहीं पे 1 3 है, 1 3 कहीं नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये 4 1 है, 1 4 है, 1 4 भी नहीं है। 4 2 है, 2 4 है कहीं पे, 2 4 भी नहीं है। 4 3 3 4 है, नहीं है। 1 1 है। ठीक है, 1 1 है, तो 1 1 देखेंगे कि 1 1 दूसरा है कि नहीं है। तो वही ये पहले ही बताया था कि 1 1 अगर पेयर है, जैसे 1 1 अगर पेयर है, तो इसका उल्टा भी जो है वो 1 1 ही होगा। ठीक है, सेम एलिमेंट है, आगे पीछे करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सेल्फ से ही रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर अब इन दोनों को अगर चेक करेंगे तो 1 = 1, दोनों एलिमेंट कंपेयर करें तो दोनों बराबर निकले। और एंटी सिमेट्रिक यही बोल रहा है कि भाई बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक है, ये भी एंटी सिमेट्रिक है, ये भी है, ये भी है, ये रिफ्लेक्टिव भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो सभी चेक कर लिए, जो चाहिए था एंटी सिमेट्रिक में वो मिल गया, जो नहीं चाहिए था वो हमें मिला ही नहीं। ठीक है, अगर 2 1 का 1 2 मिल जाता है इसमें, तब ये एंटी सिमेट्रिक होता ही नहीं, तब ये सिमेट्रिक होता।
क्योंकि सिमेट्रिक बोलता है कि 2 1 मिले तो 1 2 ढूंढिए, ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक ही हमें यहाँ से चेक कर लिया और ये एंटी सिमेट्रिक मिल गया। ट्रांजिटिव वही है कि 2 1 है, कहीं से 2 से और कहाँ स्टार्ट हो रहा है, वही 2 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये और इसको हम बाहर लिख लेंगे या मन में कर लेंगे, ठीक है। 2 2 2 1, सॉरी ये वाला नहीं होगा, देखिए 2 1 है तो 1 पे खत्म हो रहा है, 1 से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, 1 से स्टार्ट ये वाला है, ठीक है। तो 2 1 1 1, ठीक है, 1 से 1 ऐसा कैंसिल कर दिया तो मिला 2 1, और 2 1 तो ऑलरेडी ये खुद ही है, ठीक है, जब खुद ही है तो ये हो गया। तो ऐसे सबके लिए ढूंढेंगे और सबके लिए मिल भी जाएगा, तो ये ट्रांसक्रिप्ट भी हो गया। तो इस तरीके से जो है इसको हम बोलेंगे पार्शियल ऑर्डर और इक्विवेलेंस। एक ही फर्क है दोनों में, एंटी सिमेट्रिक पूछता है पार्शियल में और सिमेट्रिक पूछता है इक्विवेलेंस में, ठीक है। बाकी दो चीज़ें हमें सेम कंडीशन है दोनों की, और इस तरीके से ये सारे रिलेशन आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए जैसे ये एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि शो दैट रिलेशन डिवाइड डिफाइन ऑन एन इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे कि आपको ऐसा मिले कि नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, सेट के लिए ऐसे रिटन वर्ड्स में भी आ सकता है क्वेश्चन, तो इसे आपको खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ये बोल रहा है कि दैट द रिलेशन डिवाइड, कि एक रिलेशन है जिसमें डिवीजन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिफाइंड ऑन एन, और एन पे जो है वो ये रिलेशन बनाया गया है। एन क्या है, एन मतलब नेचुरल नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4। तो अगर कोई डिवाइड किया जाए एन पे तो वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा, ये आपको पूछ रहा है कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एन, कैपिटल एन जो है वो किस सेट को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल एन जो है वो करता है 1 2 3 डॉट 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 ऐसे करके इंटीजर, आपके जो नेचुरल नंबर है उनको दिखाता है, ठीक है, उनका सेट होता है। अब इसके अंदर हमें लगाना है डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन जब आप लगाएंगे तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हम ये चेक करेंगे कि वी हैव डिवाइड ए, ठीक है, हमें कोई एलिमेंट उठाना है, उसको हमें डिवाइड करना है। ऑल एलिमेंट ए जो है वो बिलोंग्स टू एन, मतलब सारे एलिमेंट इसी सेट के होने चाहिए। देयरफॉर जो रिलेशन डिवाइड होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे इस रिलेशन के अंदर अगर रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, ये 1 2 3 में रिफ्लेक्सिव अगर हुआ तो क्या आना चाहिए, वैसे कौन सा डिवाइड कर पाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 में पूरा पूरा डिवाइड कौन सा कर पाएगा, देखिए एक पेयर ये चल जाएगा 1 1 का, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 1 पूरा पूरा कट गया, 1 आ गया। 2 2 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। आपको वही लेने हैं जो डिवाइड करते हो, ठीक है। और डिवाइड कौन से कर पाएंगे 1 2 3 में, सेम नंबर सेम कोई डिवाइड कर पाएगा, इसलिए 2 2, ठीक है, 3 3, इस तरीके से ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जब रिलेशन में इस तरीके के पेयर आ जाते हैं सेम एलिमेंट वाले, तो वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो ये होगा। दूसरा एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक बोलता है कि कोई भी मान लीजिए कि ए बी सी आपके एलिमेंट्स हैं एन के अंदर, और सच दैट कि ए डिवाइड बी, ठीक है। तो जो सेट है हमारा वो कुछ इस तरीके से है 1 2 3 4, ठीक है, इतना ही लेता हूँ। तो कोई भी नंबर उठा लो ए बी सी, तो ए बी सी में हमने उठा लिया 1
2 और 3, ठीक है। और ये तीनों इसी के एलिमेंट हैं, जिसमें ए जो है वो डिवाइड बी, मतलब ए डिवाइड बी, ऐसे लिखेंगे बी अपॉन ए, ठीक है, ए डिवाइड बी। इट इम्प्लाइज बी डिवाइड ए, ठीक है, इट इम्प्लाइज बी डिवाइड ए। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो जो बी है वो भी ए को डिवाइड कर पाएगा, ठीक है, इसका उल्टा। तो ऐसा पॉसिबल कब होगा? अगर ये वाली बात है तो ऐसा पॉसिबल कब होगा कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो बी जो है वो ए को भी डिवाइड कर पाएगा, और ऐसा पॉसिबल जब हो पाएगा जब दोनों एलिमेंट ए और बी सेम होंगे, मतलब दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, तभी ये ऐसा बन पाएगा। एग्जाम्पल देख लो, 1 2 3 लिया, ये मान लो ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, ठीक है। पहले बोल रहा है ए डिवाइड बी, मतलब ए बी अपॉन ए। बी की वैल्यू 2 है तो हमने 2 लिख दिया, ए की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया। तो 1 2 को डिवाइड तो कर सकता है, लेकिन क्या इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 को 2 भी डिवाइड कर सकता है? तो भाई 1 को 2 डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, ये 2 डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये सेम नहीं हुई बात। लेकिन अगर मैं ऐसे पेयर उठा लूँगा सेम एलिमेंट वाले, जैसे 2, 2, ठीक है, तो 2, 2 में अगर मैं इसको ए मानूँ इसको बी मानूँ, तो अगर मैं ए से डिवाइड करूँ बी को, ठीक है, तो ए डिवाइड बाई बी, सॉरी बी डिवाइड बी अपॉन ए, तो इसका मतलब बी की वैल्यू भी 2 है, ए की वैल्यू भी 2 है, दोनों कट जाएंगे। अब अगर मैं ए अपॉन बी करता हूँ, अभी भी ए की वैल्यू भी 2 ही है क्योंकि सेम है ना दोनों, और बी की भी 2 है, फिर भी कट जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बात सही हो रही है, तो सही कहाँ पे हो रही है, कौन से पेयर पे हो रही है? सेम पेयर पे हो रही है। डिफरेंट पेयर पे ये बात सही नहीं हो रही, जो हमने चेक करके देखा। तो अगर डिफरेंट पेयर पे भी ये बात सही हो जाती तब तो ये सिमेट्रिक हो जाता, और सेम पे ही डिवाइड हो पा रहा है, दैट मीन एंटी सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक हो गया। और ट्रांजिटिव जो है कि अगर ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड सी, तो अगर हमने ऐसे लिया कि 1 2 3, ठीक है, अब इसमें ए से ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। अगर ए बी को डिवाइड करता है, ठीक है, ए बी को डिवाइड करता है, मीन्स बी अपॉन ए, ठीक है, बी अपॉन ए। और बी जो है वो सी को डिवाइड करता है, मीन्स बी सी को डिवाइड करता है, मतलब सी अपॉन बी, ठीक है। ये लिखा है देखिए यहाँ पे, ए डिवाइड बी और बी डिवाइड सी। तो इन दोनों बातों से हम क्या निकाल सकते हैं? इन दोनों बातों से हम निकाल सकते हैं, ये कैंसिल कर देंगे, सी अपॉन ए, ठीक है, कि जो ए है वो आपका सी को भी डिवाइड कर सकता है। अब देखो इसी 3 नंबरों में एग्जाम्पल भी लेके देख लेते हैं। बी अपॉन ए लिखा है मतलब 2/1 कर दिया, सी अपॉन बी लिखा है तो सी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, ठीक है, इन सब दोनों को बराबर रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा और 3/1 आ जाएगा। अब 3/1 तो 1 से तो किसी को भी नंबर को भी आप कट कर दीजिए, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। दैट मीन वही वाली बात होगी ना कि ए बी से रिलेशन है, बी सी से रिलेशन है, इन दोनों बातों से रिलेशन किसका बन जाएगा? ए सी का। और यही क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो तीनों चीज़ें हमने इस पे चेक कर ली। अब इसमें आपको क्या नहीं मिला? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, क्यों था? क्योंकि इसमें आपको उसने रिलेशन नहीं दिया इस तरीके से पहचानने के लिए, ऐसा रिलेशन नहीं दिया उसने, ठीक है। आपको एक वर्डिंग दे दी और उस वर्डिंग से ही आपको समझना था इसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे और हमें किस तरीके से इसे करना है, ठीक है। तो ये था रिफ्लेक्सिव, सॉरी
एंटी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, तीनों का जो मिक्सअप होता है उसी को हम पार्शियल ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके जो है यहाँ पे रिलेशन कंप्लीट होते हैं, और इस रिलेशन के साथ साथ जो यूनिट 1 है वो भी आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, यूनिट 1 अभी मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ।